हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम संस्कृत में सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी जो होते हैं उसका अर्थ है सुभाषित। सुभाषित यानी सु प्लस अच्छे और भाषित यानी अच्छे विचार या अच्छी भाषा। इसका पहला श्लोक है, पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यानी कि पृथ्वी पर 3 रत्न मौजूद है। इस धरती पर 3 ही रत्न हैं, पानी, अनाज और अच्छे वचन। यानी किसी इंसान को जीवित रहने के लिए पानी, अनाज और अच्छे बोलना ही ज़रूरी है। अगर हमें एक तो खाने और पीने के लिए कुछ चाहिए और दूसरा हमें लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे वचन बोलने चाहिए। तो धरती पर पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि, यानी कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर 3 ही रत्न है। कौन कौन से है? जलम, अन्न। जलम यानी जल, अन्न यानी अनाज और सुभाषितम यानी अच्छे वचन। परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्नों की संज्ञा दे दी गई है। अर्थात मूर्ख लोग हीरा आदि जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उनको रत्न कहते हैं। ये वे भूल चुके हैं कि जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें होती है वो तो पानी, अनाज होता है और दूसरों के साथ किया गया व्यवहार, अच्छा व्यवहार, दूसरों को बोले गए अच्छे वचन ही रत्न के समान होते हैं। परंतु मूर्ख लोग जो होते हैं वो रत्नों के पीछे भागते हैं। वे हीरा जैसे जो कीमती पत्थर होते हैं, ये एक पत्थर ही तो होते हैं, कीमती होते हैं तो ये कीमती पत्थरों आदि को ये रत्नों की संज्ञा दे देते हैं। जैसे कि 9 रत्न कहे गए हैं, तो वो पृथ्वी पर जो असली रत्न है वो हीरा आदि पत्थर नहीं होके पानी, अनाज और अच्छे वचन है। प्रस्तुत श्लोक में कवि रत्नों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को सुख और शांति से जीवन व्यतीत करने के लिए अन्न, जल व अच्छे वचन ही अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसलिए व्यावहारिक रूप में इस संसार में ये 3 ही रत्न हैं, किंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े, हीरे आदि को रत्न मानते हैं और उनके पीछे दौड़ते हैं। और वे खुश नहीं रहते हैं क्योंकि वो जीवन भर इन्हीं को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। जो इंसान केवल सुख और शांति से जीना चाहता है उसके लिए तो पानी, अनाज और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छे बोलना ये ही रत्न के समान है। दूसरा श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है, धरती जो है सत्य से ही धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि यानी कि सूर्य जो है वही सत्य से तपते हैं, सत्य से ही चमकते हैं। सत्येन वाति वायुश्च, हवा जो बहती है वह भी सत्य से ही बहती है। सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम, इस संसार में जो कुछ भी है वह सभी सत्य पर ही आश्रित है, सत्य पर ही स्थित है, क्योंकि जो शिव है वही सत्य है। यह धरती सत्य से धारण की जाती है, सूर्य सत्य से तपता है, सत्य से ही हवा चलती है, सब कुछ सत्य पर ही स्थित है। क्योंकि सत्य ही शिव है, अर्थात सब कुछ सत्य पर ही निर्भर है, इसलिए सभी को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य पथ पर ही चलना चाहिए। तीसरा श्लोक है, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यानी कि दान, तपस्या, शौर्य और विज्ञान, विनय, विनम्रता और नीति आदि चीज़ों पर विस्मय यानी कि आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी जो है यह बहुत से रत्नों को धारण करती है, इसीलिए यह वसुंधरा कहलाती है। दान, तप, बल, विशेष ज्ञान, विज्ञान यानी विशेष ज्ञान, विनम्रता और नीति पर कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर अनेक रत्न है, अर्थात इनके अतिरिक्त भी पृथ्वी पर अनेक रत्न होते हैं। यह पृथ्वी बहुत से रत्नों को धारण करती है,
अतः दान, तप, बल, विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान, विनम्रता, नीति पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली होती है, इसीलिए वसुंधरा कहलाती है। अर्थात पृथ्वी पर जो है केवल हीरे मोती यही रत्न नहीं होते हैं, इनके अलावा भी और भी बहुत से रत्न होते हैं और पृथ्वी इन्हीं से सुसज्जित है, क्योंकि पृथ्वी के लोग जो है वे दान, तप, बल, विशेष ज्ञान, विज्ञान, विनम्रता और नीति से परिपूर्ण है, तो इन पर कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हाँ तो बच्चों, आज सुभाषितानी में हमने 3 श्लोक पढ़े, जिसमें पहला श्लोक जो है उसमें पृथ्वी पर 3 रत्नों को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है, जिसमें पहला जल, अन्न व सुभाषितम यानी कि अच्छे बोल है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग जो है वे पाषाण खंड यानी कि पत्थर के टुकड़ों, हीरे आदि पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दे देते हैं। दूसरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम यानी कि पृथ्वी जो है सत्य से धारण करती है, रवि जो है, सूर्य जो है सत्य से तपता है, वायु भी सत्य से बहती है, अर्थात सभी कुछ सत्य पर ही स्थित है, क्योंकि सत्य ही शिव है, भगवान है। तीसरा है दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दान। तीनों श्लोकों को आप अच्छे से पढ़ें और इनके अर्थों को जानें।